बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस वाले थाने में बुला लेते हैं, किसी की एप्लीकेशन दी हुई होती है, उस बिना पर एप्लीकेशन दी हुई होती है तो बंदे को फ़ोन आता है कि आप थाने में तशरीफ़ लाएँ। तो आम बंदा जो भी होता है वो थाने में जाने से हिचकिचाता है, डरता है, ये फैक्ट है, क्योंकि हमारे माशरे में पुलिस का कोई रवैया मुनासिब नहीं है आवाम के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई पुलिस वाला हमें बुलाता है तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि हम वहाँ पर सेफ़ एंड साउंड तरीके से जाएँ। तो सबसे पहले, अगर आम बंदे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, एक पुलिस वाला फ़ोन करता है या थानेदार फ़ोन करता है, बंदा जो है ना फ़ौरन पहुंच जाता है थाने में और थानेदार पकड़ के उसको जो है ना 2-3 दिन के लिए बिठा लेता है। तो क्या ऐसा करना कानूनी है? क्या पुलिस को इख्तियार है कि वो किसी को बुलाए हुए शख्स को अपनी मर्ज़ी से 3-4 दिन के लिए, या सुबह को बुलाता है शाम तक बिठाए रखता है, क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? ये तमाम चीज़ें जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। किसी भी शख्स को आप उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं बिठा सकते। ये तो बात हो गई थी थाने की कि थानेदार अगर बिठा ले, आम शख्स भी, कोई आम शख्स है वो एक शख्स को बुलाता है कि यार मेरी बात सुनो, और बंदा चला जाता है। उसके बाद वो जो है ना उसको बिठा लेता है कि आपने यहाँ से नहीं जाना, नहीं तो आपकी छितरौल हो जाएगी, आपकी फेंटी कर देंगे, लड़ाई हो जाएगी। तो किसी भी शख्स को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी जगह पर बाउंड करना, बिठाना या उसको धमकी दे देना कि तूने घर से बाहर नहीं निकलना, तो ये आर्टिकल 10 के अंदर आता है। आर्टिकल 10 जो है वो ये कहता है कि किसी भी शख्स को आप उसकी मर्ज़ी के बग़ैर ना ही बिठा सकते हैं और ना ही उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पुलिस वाले, आपने अक्सर देखा है कि कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, बुला लिया, बिठा लिया और उसके बाद जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है, परेशान होते हैं पीछे अहले खाना। तो अगर पुलिस वाले किसी जुर्म के अंदर पकड़ भी लेते हैं किसी शख्स को, उनका इख्तियार है कि कोई एप्लीकेशन आती है तो वो बुलवा लेते हैं, तो लेकिन उनके पास ये इख्तियार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा उस शख्स को कि हमने ये शख्स फलां केस में मतलूब था तो हमने इस बंदे को पकड़ा है, अदरवाइज़ वो अगर ये बिठाते हैं तो ये गैर कानूनी है। दूसरी बात कि एक बंदे को तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसके ऊपर केस था, केस है, उसके ऊपर कोई एफआईआर है और उसको फ़ोन आता है कि आप थाने पहुँचे, तो दूसरे बंदे को क्या करना चाहिए? वो जाएगा तो पकड़ के बिठा लेंगे, जेल में डाल देंगे, थाने में बंद कर देंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है, पहले आप मजिस्ट्रेट के पास जाएँ, क़ब्ल गिरफ़्तारी जो है ना दायर करें, उसके बाद जो है ना आप वो जो बना कर देंगे अपने पास जेब में रखें और जाएँ। अगर वो आपको थानेदार कहे कि हम आपको गिरफ़्तार करते हैं, इसको बंद कर दें, तो आप वो निकाल कर दिखा सकते हैं कि जनाब मैं अबूरी ज़मानत पर हूँ। तो अगर किसी को पकड़ लेती है पुलिस और अपने थाने में बग़ैर किसी कानून के बिठाए रखती है और मजिस्ट्रेट के पास भी उसको जो है ना नहीं भेजा जाता, तो क्या इख्तियार है हमारे पास? आम शख्स के पास ये इख्तियार है कि वो एप्लीकेशन देगा 491 CRPC के तहत, सेशन कोर्ट में रिट दायर करेगा, उसके बाद बेलफ जाएगा वहाँ पर। अगर वो शख्स वहाँ से बाजियाब हो जाता है, अक्सर औक़ात जैसे ही कोई रिट पिटीशन दायर होती है तो अदालतों में मौजूद होते हैं एहलकार, उन तक पहुँच जाता है, वो बंदा वहाँ से गायब कर देते हैं। लेकिन ये खुफिया तरीके से अगर करा लिया जाए तो जैसे ही बेलफ जाएगा और बंदा बाजियाब करा लिया जाए थाने से, तो थानेदार के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है, 5 साल की सज़ा हो सकती है उस SHO को और उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं एक और अच्छे से लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। कानून से मोहब्बत करते रहिए, सेफ़ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।